औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक पर डिस्कशन मैं करूँगी वो हमारा सीपीसी का इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। हमारी 3 डेफिनेशंस हैं, डिक्री, ऑर्डर एंड जजमेंट, किस किस सेक्शन में पाई जाती हैं और इसके एलिमेंट्स क्या हैं और इसको किस तरह से एक दूसरे से फ़र्क किया जा सकता है। सबसे पहले जो हमारी डेफिनेशन आती है वो डिक्री की है, जो कि आती है सीपीसी डेफिनेशन क्लास 2 के सबसेक्शन 2 में। Decree means the formal expression of an adjudication which, so far as regards the court expressing it conclusively, determines the right of the parties with regards to all or any of the matters in controversy in the suit, and may be either preliminary or final. It shall be deemed to include the rejection of a plaint. अब ये हमारी लैंग्वेज ऑफ लॉ है और सीपीसी में इसी तरीके से चीज़ें लिखी हुई हैं और इसी के अंदर से एलिमेंट्स हमने निकालने हैं। तो सबसे पहले डिक्री क्या है, एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है किस चीज़ का, एडजुडिकेशन। अब जो वर्ड एडजुडिकेशन है वो तब यूज़ होता है जब आप किसी मामले को अदालत के सामने लाते हैं और इन शेप ऑफ सूट जो है उस चीज़ को देखा जाता है तो हम उसे एडजुडिकेशन कहते हैं। यानी कि इस सेंस को, इस एक्सप्रेशन को एडजुडिकेशन के साथ जोड़ा जाता है। अब क्या होता है कि अगर हम देखें कि डिक्री क्या है, ये कोर्ट का एक्सप्रेशन है जो वो डिटरमिन कहती है किस लिहाज से कंक्लूसिवली इसके अंदर डिटरमाइन किए जाते हैं, डिटरमिन किए जाते हैं राइट ऑफ द पार्टीज़। यानी कि जब पार्टीज़ के राइट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं तो दो स्टेटस हमारे सामने आते हैं, एक होता है जजमेंट डेटर और एक होता है डिक्री होल्डर। तो वो शख्स जो कि अपना राइट हासिल कर लेता है या जो क्लियर सामने आ जाता है, यानी कि जो केस जीत जाता है, उसे डिक्री होल्डर कहते हैं, और जो कि नहीं जीत पाता उसे जजमेंट डेटर कहते हैं। ये चीज़ आ जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है कि इसके अंदर के जो डिक्री है वो आया कि सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखती है, फुल एंड फाइनल होती है या किसी पार्शल स्टेटस को भी मद्देनज़र रखा जा सकता है, मतलब प्रीलिमिनरी भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है। तो इसके अंदर यही चीज़ बताई हुई है कि मे बी इधर प्रिलिमिनरी और फाइनल, इट शैल बी डीम टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ अ प्लेन। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रिजेक्शन ऑफ प्लेन का कॉन्सेप्ट है वो एक डिक्री है, ऑर्डर है या जजमेंट है। तो भाई वो भी डिक्री है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इंक्लूड्स द डेफिनेशन ऑफ डिक्री। अब इसके एलिमेंट्स देख लेते हैं डिक्री के कि इसके अंदर मेन चीज़ें कौन कौन सी थी। एलिमेंट्स में सबसे पहले वर्ड आता है एडजुडिकेशन, सूट, राइट्स ऑफ पार्टीज, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन, फॉर्मल एक्सप्रेशन। यानी कि ये इसके बेसिक एलिमेंट्स हैं कि अगर ये एलिमेंट्स पूछे जाएं किस चीज़ के हैं तो वो डिक्री के हैं। अगेन रिपीटेड एडजुडिकेशन का मामला होगा बाकायदा तौर पर। अब डिक्री की जो इनिशियल स्टेज है, जो इसका ओरिजिन है, वो सूट से होगा। इसके अंदर जो डिटर्मिन किए जाएंगे वो राइट्स ऑफ पार्टीज़ होंगे। इसके अंदर जो डिटर्मिनेशन होती है वो एक कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन होती है और ये एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है। अब हम डिस्कशन करेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जो है डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर अंडर सीपीसी डेफिनेशन क्लॉज 2 एंड सब क्लॉज 14। अब ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यूज में भी कि ये कहाँ पर फॉल करती है डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर। लॉ गेट में भी कई जगह पूछा होता था, एमसीक्यूज इस तरह से बना के पेश कर दिए जाते हैं कि डेफिनेशन क्लॉज 2 और उसकी सब क्लॉज कौन सी है, 14 है, 15 है, 2 है क्या नहीं। तो आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि हमारा सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि भाई ये फॉल करती है 214, यानी कि डेफिनेशन क्लॉज 2 और उसकी सब क्लास 14 बनती है। ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज़ नॉट अ डिक्री। यानी कि ऑर्डर भी एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है, जब हम डिक्री की बात करते हैं वो भी एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है। बट द डिफरेंस इज़ कि ऑर्डर जो है वो एक फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन है ऑफ अ सिविल कोर्ट। कौन सी कोर्ट का है, सिविल कोर्ट है, और जो ऑर्डर है वो डिक्री नहीं होता। अब इसमें समझने वाली बात यह है
तो जो डिक्री है वो राइट को डिटरमिन करती है, जबकि ऑर्डर राइट को डिटरमिन नहीं करता। इसी तरह से जब कोई सूट चल रहा होता है उसके अंदर हो सकता है कि अदालत किसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब वो किसी चीज़ को बेहतर समझती है तो ऑर्डर पास कर देती है। लेकिन ऑर्डर पास करने से मुराद ये है कि जिस तरीके से कोर्ट समझ रही होती है कि वो अपनी इस प्रोसीडिंग्स को बेहतर बना सके, डिफरेंट किस्म के ऑर्डर पास करती है। जिस तरह के समन अगर वसूल ना किए जा रहे हो तो उसको किस तरह से अब किया जाएगा, उसके बारे में कोई ऑर्डर पास कर दिया जाए। तो इस तरह से ये है कि ऑर्डर जो है एक फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन है जो कि सिविल कोर्ट की तरफ से किया जाएगा, लेकिन ये डिक्री नहीं है। ठीक है, तो इसकी अगर हम एक्सप्रेसिव और एक्सप्लेनेटिव माइंड देखें तो आपको ये मद्देनज़र रखना पड़ेगा जो डिक्री है वो अपीलेबल होती है, यानी कि उसके अगेंस्ट जो है वो अपील की जा सकती है, लेकिन हर ऑर्डर अपीलेबल नहीं होता। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो आपने मद्देनज़र रखने हैं। प्रोनाउंसमेंट ऑफ सिविल कोड भी इसे कहते हैं। दूसरा है ये मस्ट नॉट बी डिक्री, और तीसरा क्या आता है कि ये है एक फॉर्मल एक्सप्रेशन। उसके बाद आता है हमारी थर्ड स्लाइड जो कि डील करती है डेफिनेशन ऑफ जजमेंट को, और इसको हम देखते हैं अंडर सीपीसी क्लॉज 2 और उसकी सब क्लास आती है 9। A means the statement given by the judge of the grounds of a decree or order। अब जो जजमेंट है वो अदर वर्ड्स में अगर हम देखें तो ये रीजनिंग ऑफ जज कहलाती है, और इसकी सेंस जो है वो डिक्री और ऑर्डर दोनों में ही मौजूद होती है। यानी कि और डिक्री और ऑर्डर जो है उसके फॉर्मल एक्सप्रेशन है किसके, जजमेंट के, कि ऑर्डर और डिक्री के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, जज ने क्या डिसीजन दिया है, जज ने क्या रीजनिंग पेश की है। अब जो डिक्री है वो बेसिकली एक कंक्लूसिव डॉक्यूमेंट होता है जजमेंट का, लेकिन जजमेंट जो है वो कंक्लूसिव नहीं बल्कि कॉम्प्रिहेंसिवली उसे डील किया जाता है। उसके अंदर जो है वो स्टेटमेंट्स ऐड की जाती हैं, रिटन शेप में होती है, और एक ओपन कोर्ट के अंदर जो है उसको पढ़ा और फिर उसके बाद उसे राइट डाउन किया जाता है। तो उसके अपने एक जो स्पेसिफिक एलिमेंट्स होते हैं। तो जजमेंट जब किसी चीज़ की भी किसी भी डिसीजन की देखी जाती है तो वो कई सफ़ात पर मुश्तमिल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये देखते हैं कि 1000 सफ़ात पर मुश्तमिल होती है, 100 सफ़ात पर मुश्तमिल होती है। तो अगर आप कोई पढ़ने वाला है या उसकी रेशियो डिसाइडेंडी देखने वाला हो तो वो उस पूरी जजमेंट को तो नहीं ना पढ़ सकता। तो उसकी स्मॉल कॉपी या उसका अगर आप देखें कंक्लूसिव रीजनिंग हासिल करनी हो तो वो डिग्री देखेगा। तो कहने का मकसद ये है कि जजमेंट जो है वह एक होल चीज़ को मद्देनज़र रखती है कि सूट में क्या हुआ, स्टेटमेंट्स क्या थी, एविडेंसेस क्या थी, फिर जज ने क्या ग्राउंड्स पेश की, कौन से मामले को किस तरह से डील किया गया। तो एक पूरी कहानी जो है वो जजमेंट उसे जो है वो डील करती है। तो हम इसे देख लेते हैं कि इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। इसके अंदर जिस तरह कि हमने देखा है कि स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स शामिल होते हैं, पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन शामिल होता है, डिसीजन शामिल होता है, और उसके अंदर रीज़न शामिल होती है। तो ये डिफरेंस है इस चीज़ के अंदर। जो जजमेंट है वो आप ये समझ लीजिए कि ऑर्डर और डिक्री दोनों को ही अपने अंदर सम अप कर लेता है। और जजमेंट जो है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो एक वास्ट कॉन्सेप्ट है। तो आज की हमारी वीडियो इन 3 डेफिनेशंस पर मुश्तमिल थी जो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, और सीपीसी की तकरीबन तमाम सेंस जो है वो इसी पर मबनी है। अगर आप देख लें कि ऑर्डर 21 तो बेसिकली वो इसके और ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो डिटरमिन कर देता है आपके सामने कि इसके अंदर क्या फ़र्क है और कौन से ऑर्डर्स अपीलेबल हैं, कौन से अपीलेबल नहीं है। और डिक्री तो हर डिक्री के अगेंस्ट जो है वो आप अपील कर सकते हैं, लेकिन हर ऑर्डर अपीलेबल नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।